जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस इस बार आपकी 5138 वैकेंसी निकाली गई है और आप लोग इस फॉर्म को 8 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी 2026 तक भर पाएंगे। एंड जो आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम की अनुमानित तिथि रखी है वो आपकी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2026 रखी गई है। साथ ही गाइज जो आपकी एलिजिबिलिटी है या फिर जो आपकी कट ऑफ है, जैसे कि आपकी एज या फिर आपकी क्वालिफिकेशन, वो आपकी 1/1/2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिसकी क्वालिफिकेशन 1/1/2026 के बाद में कंप्लीट होगी वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो पहले आपको इस वीडियो के अंदर ये जान लेना कि कौन लोग एलिजिबल है और फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर थोड़ा सरल वे में इस भर्ती की जानकारी आएगी, जहाँ पर जानने को मिलेगा कि एनी डिग्री कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 20 से 28 साल है और जैसे कि मैंने बताया कि 1/1/2026 तक आपकी एज काउंट की जाएगी, यानी कि 1/1/2026 तक आपकी उम्र ना तो 20 साल से कम और ना ही 28 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गाइस गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की एज के अंदर छूट दी जाएगी। फिर बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल OBC WS के लिए 944 है, SC ST फीमेल के लिए 708 और PWD के लिए 472 है। एंड यहाँ पर आप ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF को एक बार ओपन करके चेकआउट कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ा और डिटेल में जानकारी जानने को मिलेगी। जैसे कि एज लिमिट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो क्वालिफिकेशन की जानकारी देखेंगे। इसमें जो ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको बोला कि फॉर द कैंडिडेट रजिस्टर्ड अंडर NATS यानी कि इस पोर्टल के ऊपर जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड है, द डेट ऑफ पासिंग दियर ग्रेजुएशन शुड नॉट बी मोर देन 4 ईयर प्रोसीडिंग टू कट ऑफ डेट, यानी कि 1/1/2026 तक आपकी जो ग्रेजुएशन है उसको 4 साल नहीं होने चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन को 1/1/2026 तक 4 साल हो चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फिर यहाँ पर आपका जो अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो आपका 12 मंथ रहेगा। साथ ही बोला कि दी 1 ईयर ट्रेनिंग विल इंक्लूड 2 वीक्स बेसिक ट्रेनिंग एंड 50 वीक्स ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। इसमें आपकी 1 ईयर ट्रेनिंग में 2 वीक तो आपके बेसिक ट्रेनिंग के रहेंगे और 50 वीक आपके जॉब ट्रेनिंग के होने वाले हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि कौन से स्टेट के अंदर किस सर्कल में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी, उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पर इसमें चेक कर सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें जो रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन एरिया से आते हैं उनको यहाँ पर स्टाइपेंड 12,300 रुपये पर मंथ मिलेगा और जो मेट्रो एरिया से आते हैं उनको यहाँ पर 15,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलने वाला है। ये सभी इन्फॉर्मेशन अब आपको यहाँ पर समझ आ चुकी होगी। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए गाइज मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है। ये लिंक आप जब ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको इसमें देखने को मिलेगा क्लिक हियर टू अप्लाई। आप यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आपका फुल नेम एंटर करना है जो कि आपका आधार कार्ड में लिखा है, यानी कि सेम नाम जो कि आधार कार्ड में है। उसके बाद आप यहाँ पर आपकी ईमेल ID डालेंगे और उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है एंड देन यहाँ पर आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे जो कि आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे और इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी आपने ईमेल ID रजिस्टर किया वो यहाँ पर डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे जो भी आपने बनाया था और फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। गाइज यहाँ पर सबसे पहले आप आपका फोटो अपलोड कर लीजिए, तो आप अपडेट योर प्रोफाइल यहाँ पर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो फोटो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आपको नीचे एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल देनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया आधार कार्ड का नंबर, तो जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए 12 डिजिट वाला। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। पहले आपको यहाँ पर जो आपका ईयर है बर्थ का वो मेंशन कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपका मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। देन आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मैरिटल स्टेटस क्या है,
सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड, विडो, लीगली सेपरेटेड, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। पीडब्ल्यूडी स्टेटस, अगर आप विकलांग है अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो। ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होता है कि आप ओबीसी में क्रीमी लेयर है या फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल, तो आपको यहाँ पर इसमें सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि नन, नॉट नॉन, बेसिक, बिगिनर, इंटरमीडिएट या फिर एडवांस्ड। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप इसको नन, नॉट नॉन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, बट अगर आपको आती है तो आप बेसिक, बिगिनर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको बताना कि आपको पढ़नी आती है, अगर हाँ तो यस के ऊपर टिक कर देंगे, और अगर आपको लिखनी आती है तो यस के ऊपर टिक कर देंगे। और स्पीक में अगर आपको बोलनी आती है तो आप यस करिएगा, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी प्रोफिशिएंसी लेवल में आपको सेम वे में यहाँ पर बताना है, तो चलिए मैं इसमें एडवांस सेलेक्ट कर लेता हूँ। एडवांस सेलेक्ट करने के बाद में, क्योंकि हिंदी तो आपको लिखनी पढ़नी और बोलनी अच्छे से आती होगी, तो आप इसमें यस कर देना। उसके बाद में यहाँ पर रीजनल लोकल लैंग्वेज आता है, अगर आपको कोई और रीजनल या लोकल लैंग्वेज आती है जैसे कि उर्दू, पंजाबी, संस्कृत या फिर तमिल, तेलुगु, मलयालम, तो वो लैंग्वेज आप यहाँ पर लिखिए और बता दीजिए कि मुझे लिखनी आती है, पढ़नी आती है या बोलनी आती है। इसके बाद गाइज आप एप्लीकेंट एजुकेशनल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंप्लीटेड क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। गाइज वो क्वालिफिकेशन जो कि आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप यहाँ पर इसमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली इस वाली वैकेंसी पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ लास्ट मार्कशीट, लास्ट मार्कशीट के ऊपर कौन सी डेट है या फिर किस डेट में आपकी लास्ट मार्कशीट जारी हुई है, वो पहले मंथ, फिर डे और उसके बाद में ईयर। पहले आपको डे नहीं बल्कि मंथ देना होगा, और फिर डे और उसके बाद में ईयर। करंटली परस्यूइंग, अगर आप अभी कुछ को कर रहे हैं तो यस, अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया तो आप नो कर देना। फिर आप यहाँ पर नीचे देखेंगे एप्लीकेंट एड्रेस डिटेल, आप इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपका करंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो करंट एड्रेस लाइन फर्स्ट 2 के अंदर आप आधा जो आपका एड्रेस का हिस्सा है वो यहाँ पर टाइप कर देना, और जो बाकी बचता है वो आप एड्रेस लाइन 2 में फिल कर देना। उसके बाद आप यहाँ से आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आपका सिटी या टाउन या विलेज कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, और अपना पिन कोड भी आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आता है परमानेंट एड्रेस, ऊपर आपने प्रेजेंट एड्रेस भरा, नीचे आपको परमानेंट एड्रेस भरना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा वही आप यहाँ पर नीचे भर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कीजिएगा। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कैंडिडेट प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर नीचे अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो यहाँ पर जरूरी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। तो पहले आप देख सकते हैं आधार कार्ड फ्रंट साइड आपको अपलोड करना होगा, फिर यहाँ पर आधार कार्ड का जो बैक साइड है वो अपलोड करना है, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और आपका जो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आप ओबीसी है या फिर SC ST है तो वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। आप कैसे करेंगे वो जान लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 10th की मार्कशीट में आपको अपलोड करके दिखाऊं तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, और जहाँ पर भी आपकी 10th की मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। डेमो के लिए मैं यहाँ पर ये फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। फिर आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर गाइज जैसे ही इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, आप नीचे देखेंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट, तो अगर आपका कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर नीचे आता है लुकिंग फॉर, आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए देख रहे हैं या जॉब के लिए, तो आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप डिटेल्स के अंदर देखने को मिलेगा कि इफ यू हैव प्रीवियसली पार्टिसिपेटेड इन एनी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और साइंड एंड अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ यू लेफ्ट इट मिडवे यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अनदर अप्रेंटिसशिप, यानी कि अगर आपने पहले किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन से अप्रेंटिसशिप की है, फिर अप्रेंटिसशिप करते समय उसको बीच में छोड़ दिया था, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही आई hereby acknowledged and confirm that I accept full responsibility for the information provided if I apply for another apprenticeship despite this condition I shall be, बेसिकली आप यहाँ पर ये कह रही है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया है, मैंने पहले भी अप्रेंटिसशिप कर लिया और दोबारा मैं इसमें अप्लाई कर लूँ तो मेरे ऊपर आप कोई भी एक्शन लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप NATS ID और अप्रेंटिसशिप NAPS ID मांगी है। अगर आप नोटिफिकेशन के ऊपर आएंगे तो आपको बोला है कि पहले आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे इस प्रोसेस से जो कि अभी आपने किया है, और उसके बाद में आपको बोला है कि सभी कैंडिडेट को apprenticeshipindia.gov.in NAPS का जो पोर्टल है, कौन से वाला मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ, ये वाला पोर्टल, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अब इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करने का एक अलग प्रोसेस होता है जिसके संबंध में गाइज जो मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, लिंक जब आप ओपन करेंगे और इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे तो देखेंगे apprenticeshipindia.gov.in रजिस्ट्रेशन वीडियो लिंक। आप जब इस वीडियो को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक वीडियो मिलेगी। इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। और गाइज इसके बाद में आपको नोटिफिकेशन में बोला है
5th वाले पॉइंट में कि ओनली एप्लीकेंट्स हु हैव कंप्लीटेड पास्ट दियर ग्रेजुएशन, जिन्होंने 1 जनवरी 2022 तक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जो कि है nats.education.gov, तो उनको इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। इस पोर्टल के ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, इसके लिए भी गाइज मैंने एक वीडियो यहाँ पर आपको दे रखी है अपनी वेबसाइट पर, जो कि आप देख सकते हैं। इस वीडियो को जब आप ओपन करेंगे तो आपको ओपन करने पर जानने को मिलेगा कि इस पोर्टल के ऊपर कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है। तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है एज पर द नोटिफिकेशन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद में आपको अप्लाई करना होगा अप्रेंटिसशिप विद पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें कि आपको अप्रेंटिसशिप जो एक सेक्शन आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर जाकर के करना होता है। तो आपने ये चीज़ समझ ली। अब आप यहाँ पर जब इनके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर ले तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वो नंबर आप यहाँ पर डालिएगा। जैसे कि अगर आपने इस वाले पोर्टल के ऊपर किया जो कि है NAPS वाला, जिस पर कि ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट करते हैं, तो आप यहाँ पर वो NAPS ID डालेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपने यहाँ पर जो भी जानकारी भरी हो आपके सामने आ जाएगी। अब आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा और उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ के सेक्शन में अभी तक यहाँ पर आपकी PNB की वैकेंसी को अपडेट नहीं किया गया है। जैसे ही आपकी वो वैकेंसी अपडेट हो जाएगी वो इसी तरह से आएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई नाउ का विकल्प आपको देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपको अप्लाई करना है आपके अप्रेंटिसशिप PNB में, तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ इस तरह से क्लिक करिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, तो आप यहाँ पर ओके कर देना। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर अगेन आपकी NATS ID एंटर करना। उसको एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे NAPS डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर आपकी स्टेट ऑफ चॉइस देनी है, तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चॉइस देंगे। इसी तरह से आपके सामने जब आप PNB पर अप्लाई करेंगे उसके ऑप्शन आएंगे, फिर आप यहाँ से सबमिट कर देना और आप देखेंगे एप्लीकेशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद गाइज अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं, जैसे कि मैं हो गया था, तो मैंने दोबारा लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद में इस तरह से आपके सामने आपकी वैकेंसी आएगी। अब आप देख सकते हैं पे नाउ का ऑप्शन आ चुका है आपकी वैकेंसी के सामने। ऐसे ही आपको PNB की वैकेंसी के सामने देखने को मिलेगा। आप पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा, आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी फीस यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड इस तरह से आप लोग PNB बैंक अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।